नमस्ते बच्चों। रीटा जी की हिंदी कक्षा में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कहानी पढ़ेंगे। पाठ 4, नेताजी का चश्मा, तीसरा भाग। बच्चों सुनिए। नेताजी का चश्मा ये शीर्षक पढ़ते ही मन में प्रश्न उठता है। कौन से नेताजी? सुभाष चंद्र बोस अथवा कोई अन्य नेता? प्रारंभ से ही एक उत्सुकता एवं जिज्ञासा मन में घर कर लेती हैं और हम कहानी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रारंभ से अंत तक इस कहानी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका चश्मा दोनों ही साथ साथ चलते हैं। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति स्थापित होना, उसमें चश्मे की अनुपस्थिति, कैप्टन द्वारा मूर्ति को चश्मा पहनाना, समय समय पर चश्मे बदलते रहना और कैप्टन की मृत्यु के बाद मूर्ति पर सरखंडे से बना चश्मा दिखाई देना, ये सभी घटनाएं अत्यंत रोचक तरीके से पाठकों को बांधे रखती हैं। कहा जा सकता है कि नेताजी का चश्मा एक भावपूर्ण कहानी है, जिसका शीर्षक नेताजी का चश्मा पूर्णतया सार्थक भी है। नेताजी का चश्मा, तीसरा भाग। हल्दर साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में कोई पान की पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीव की तरह चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ की मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हल्दर साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है। आप उसी से बात कर लो, फोटो छपवा दो उसका कहीं। हल्दर साहब कुछ और नहीं पूछ सके। हल्दर नेताजी का चश्मा ऐसे ही बदलता रहा। एक बार जब हल्दर साहब वहां से गुजर रहे थे तो उन्हें ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान बंद थी। अगली बार कस्बे से गुजरते समय पान वाले से पूछने पर पता चला कि नेताजी की आंखों पर चश्मा इसलिए नहीं था क्योंकि कैप्टन मर चुका था। हल्दर साहब कुछ और नहीं पूछ सके। यह कुछ पल चुपचाप या खामोश खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठकर रवाना हो गए। बार बार वो अपने मन में यही सोचते रहे कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है ना? या बार बार वह अपने मन में या अपने दिल में यही सोचते रहे कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती हैं। वो दुखी हो गए। 15 दिन बाद वह उसी कस्बे से होकर गुजरे। उन्होंने सोच लिया था कि आज वह वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, पर आदत से मजबूर होकर उन्होंने जब नेताजी की ओर देखा तो सुखद आश्चर्य से भर उठे। सरखंडे से बना हुआ एक चश्मा नेताजी की आंखों पर था। शायद बच्चों ने ये काम किया था। ये सब देखकर हल्दर साहब भावुक हो गए। बच्चों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने जीप से उतरकर अटेंशन की मुद्रा में नेताजी को सलाम किया।
पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाला क्या कर रहा था? नया पान खा रहा था। कैसे खा रहा था? पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हल्दर साहब को ध्यान से देखा या श्रद्धापूर्वक देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर हंसे हुए बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो चबवा दो उसका कहीं। हल्दर साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक या परिहास उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो आवाक रह गए, स्तब्ध रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लिखाए, एक हाथ में क्या है? हाथ में एक छोटी सी सदूक जी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था। वहाँ कहाँ से निकला था? ये गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हल्दर साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, या क्या यही इसका वास्तविक नाम कैप्टन है? या लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हल्दर साहब जीप में बैठकर वहाँ से चले गए। यह 2 साल तक हल्दर साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। यह आश्चर्य से देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, या कभी लाल, कभी काला, कभी दुब का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस मूर्ति में जरूर चश्मा होता। उस धूल भरी यात्रा में या सैर में हल्दर साहब को कौतूक और प्रफुल्लता की कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर या प्रतिमा के चेहरे पर कोई भी या कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, या चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, या अगली बार भी मूर्ति के आंखों पर चश्मा नहीं था। हल्दर साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा या दुकान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान, या मुंह के अंदर क्या है? पान है, या मुंह का पान नीचे थूका और अपने सिर को झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए। हल्दर साहब कुछ पल या कुछ क्षण चुपचाप वहाँ खड़ी रहे, या फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और यात्रा रवाना हो गए। या बार बार सोचते, हल्दर साहब बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती हैं और अपने लिए बिकने में मौके ढूंढती हैं या मौके अवसर खोजती हैं, है ना। यह 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में गुजरने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा।
क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, या और कैप्टन मर गया। आज यहाँ रुकेंगे नहीं, यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, या पान की दुकान में नहीं जाएंगे और पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरह या प्रतिमा की तरह देखेंगे भी नहीं, या सीधे निकल जाएंगे। या कस्बा ड्राइवर से कह दिया, ड्राइवर से क्या कहा, चौराहे पर रुकना नहीं, गाड़ी चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है। पान आगे कहीं खा लेंगे, लेकिन आदत से मजबूर आंखें उस कस्बे से या चौराहा आते ही मूर्ति की तरह या प्रतिमा की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको रोको, जीप स्पीड में थी। उसी समय ड्राइवर से कहा, जीप रोको, रोको रोको, या जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी और रास्ते में चलते लोग देखने लगे, और जीप रुकते न रुकते हलदर साहब जीप के अंदर से कूदकर तेज तेज कदमों से यह मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने, या मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। कौन? हलदर साहब। मूर्ति की आंखों पर सरखंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है ना। सरपत नाम के एक पौधे का नाम, एक ग्रास है, लॉन्ग ग्रास या सरखंडे। मूर्ति की आंखों पर सरखंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। जैसा बच्चे बना लेते हैं, कौन बना लेते हैं? बच्चे बना लेते हैं। हलदर साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें है ना, आंखें भर आई। किसकी आंखें भर आई? हलदर साहब की आंखें भर आई। धन्यवाद।